अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। आज की वीडियो रिंगनेक के हवाले से है, ठीक है, कि पेयर्स जो है वो ब्रीड करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो कब करेगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आजकल बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है कि रिंगनेक के पेयर्स जो हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, क्या वजह हो सकती है। सबके पास ब्रीड आ रही है, हमारे पास ब्रीड क्यों नहीं आ रही। तो आज का टॉपिक यही है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये दो पॉइंट है हमारे पास कि पेयर ब्रीड करेगा या नहीं और कब तक करेगा। तो पहले इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि पेयर ब्रीड करेगा या नहीं। तो जी बिल्कुल, अगर सीज़न स्टार्ट हो गया है, ठीक है, अगर आपके पास पेयर्स जो हैं वो अडल्ट हैं तो ब्रीड ज़रूर करेंगे। अच्छा, अडल्ट का मतलब ये है कि अगर उनकी एज हो गई है ब्रीड के लिए, जो कि 1.5 साल से 2 साल की एज में पेयर्स जो है, यानी मेल अडल्ट हो जाता है, फीमेल भी अडल्ट हो जाती है, ठीक है, मेल की जो है कंठी आ जाती है, तो इससे हमें मालूम हो जाता है कि ये ब्रीडर पेयर है, यानी कि इसकी एज जो है वो ब्रीड के लिए हो चुकी है, ठीक है, कंठी पूरी हो जाती है, तो इससे कंफर्म हो जाता है। अच्छा, मेल फीमेल जो है अडल्ट हैं तो यकीनन ब्रीड करेंगे अगर सीज़न चल रहा है। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है, कि पेयर ब्रीड करेगा ही नहीं। अब बात हम इस टॉपिक पर आते हैं कि कब ब्रीड करेगा, जो कि मेन इशू है और सबके पास ये प्रॉब्लम है कि ब्रीड कब करेगा, क्यों ब्रीड नहीं आ रही। सबके पास ब्रीड आ चुकी है और हमारे पेयर्स जो हैं वो अभी तक बॉन्ड भी नहीं हुआ। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ ताकि आपको डिटेल में समझा सकूँ। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है वो एज से भी होता है, यानी कि अगर फीमेल की एज अच्छी खासी है, बड़ी है, और मेल जो है वो छोटी एज का है, यानी अभी रिसेंटली ही अडल्ट हुआ है, 1.5 पौने 2 साल का है, ठीक है, उसकी कंठी आना शुरू हो गई है या कंठी आ गई है और कुछ ही दिन हुए हैं या एक आध महीना हुआ है, ठीक है, और फीमेल जो है हमने बड़ी एज की ली है, तो इस और आपस में थोड़ी फाइट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो पेयर्स होते हैं वो थोड़ा सा लेट लगते हैं, यानी कि जब सीज़न जा रहा होता है तो उस टाइम पे जो है वो ये अपनी पेयरिंग करते हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ब्रीड करने में। अच्छा, जो पेयर्स जो हैं वो अभी अडल्ट हो गए हैं, यानी मेल और फीमेल, ठीक है, और फाइट भी नहीं कर रहा है, आराम से पेयर जो है वो बॉन्ड हुआ हुआ है, और आपको पता है कि इन दोनों की एज जो है वो साथ साथ ही है, यानी कुछ ही टाइम का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल 7 साल की है और मेल जो है वो 1.5 साल का है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है आपका पेयर जल्दी ब्रीड कर देगा, यानी फरवरी तक जो है उसकी ब्रीड आ जाएगी, ठीक है। ये वो कैटेगरीज़ हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपके पेयर्स में भी ऐसा है कि एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, या अभी जो आगे मैं आपको बताऊंगी, तो इस तरह के आपके पेयर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो पेयर्स पहले ब्रीड कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि इससे ऊपर वाला जो पेयर है, इससे ये जो मैं आप ग्रीन रिंग नेक देख रहे हैं, इससे ऊपर वाला जो मेरा पेयर है, इसने पिछले साल ब्रीड करी थी, ठीक है, फर्स्ट ब्रीड उसकी आई थी। फर्स्ट टाइम में जो है उसने बिल्कुल एंड में ब्रीड करी थी, यानी सीज़न बिल्कुल जाने वाला था, और मैं कब से, यानी कि जनवरी जैसे कि स्टार्ट होता है इनका ब्रीडिंग सीज़न, तो मैं जनवरी से वेट कर रही थी, और उसके बाद जो है पूरा सीज़न गुजरने के बाद इन्होंने लास्ट में ब्रीड करी थी। तो जो पेयर फर्स्ट टाइम ब्रीड करते हैं वो लास्ट में जाके ब्रीड करते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि जनवरी फरवरी में ब्रीड कर दे, मगर ज़्यादातर ब्रीड जो है ऐसे पेयर्स की जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करते हैं उनकी लास्ट में आती है, यानी कि हम लास्ट में ही उनका फर्स्ट कलर ले सकते हैं। ये वाला पेयर जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये इम्कान है कि ये जल्दी ब्रीड कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो हमारे पेयर्स की टाइमिंग भी जो है वो जैसे कि लास्ट में ब्रीड करी थी जाने वाले सीज़न में, ठीक है। तो अब मुमकिन है कि ये मेरा जो पेयर है ये फरवरी तक ब्रीड कर दे, ठीक है, क्योंकि जनवरी में पीक सीज़न ऐसा होता है कि जो पेयर्स नहीं भी चल रहे होते तो वो फरवरी में चल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जनवरी में कौन से पेयर जो है ब्रीड करते हैं ये भी मैं आपको साथ बताऊं। जैसे कि जितने पुराने पेयर्स होते जाते हैं, लोगों के पास 10-10 15-15 साल से पेयर्स ब्रीड कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी लोग कह रहे हैं कि ब्रीड आना शुरू हो गई है, रिंग नेक के चिक्स आ रहे हैं, जी बिल्कुल रिंग नेक के चिक्स आ रहे हैं, मगर ज़्यादातर उन लोगों के पास देखने में आ रहे हैं जिनके पेयर्स बहुत पुराने हैं, उनकी अपनी जगह पे सेट हैं वो, ठीक है। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर होता है सर्दी का, तो फ़ौरन से जो है वो पेयर्स हीट पे आके और ब्रीड कर देते हैं। तो ऐसे पेयर्स की जो है वो 3 कलर्स भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब ये वाला मेरा पेयर और नीचे जो ग्रीन रिंग नेक है मेरा, ठीक है, इन दोनों ने जो है पिछले साल लास्ट में बिल्कुल ब्रीड करी थी, यानी एक ही कलर्स दिया था। तो अब मुमकिन है कि इस सीज़न में ये पहले ब्रीड पे लग जाए और मैं यानी कि इन दोनों पेयर से जो है वो 2-2 कलर्स ले सकूँ, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पुराने पेयर्स होंगे तो वो जल्दी, यानी कि उनके टाइमिंग जो है मज़ीद और पहले की तरफ बढ़ती जाएगी। जैसे कि
मार्च में किया था तो आप नेक्स्ट सीज़न में जो है वो 1 आध महीना पहले भी ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एज का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि मेल जो है वो 1.5-2 साल का है और फीमेल जो है वो 7-8 साल की या 10 साल की हमने लगा दी, तो इस वजह से भी पेयर तो एक तो आपस में लड़ते भी हैं, ठीक है। और फीमेल जो है वो इतनी आसानी से मेल को एक्सेप्ट भी नहीं करती है और मेल भी जो है वो थोड़ा डरता है फीमेल से, तो ये भी रीज़न होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि एज जो है वो ज़्यादा ना हो। इसके अलावा जो है फर्स्ट टाइम की ब्रीड अगर आपके पेयर्स के आ रही है तो आप वेट करें, क्योंकि वो ज़्यादातर जाने वाले सीज़न में ही वो पेयर्स ब्रीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और आपको बात बताऊं कि अगर आपका पेयर पहले से चलता है, जैसे कि मेरे इन दोनों पेयर्स हैं, यानी इस पेयर ने तो नहीं, ऊपर वाला जो ग्रीन रिंग नेक है और उससे ऊपर जो ब्लू रिंग नेक है, ठीक है, उसने पिछले सीज़न जो है ब्रीड करी थी जाने वाले सीज़न में। अच्छा, इस साल जो है इस वजह से लेट हो सकता है क्योंकि मैंने इनकी जगह चेंज करी है, तो जगह चेंज करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि बर्ड्स की अगर जगह चेंज की गई हो तो मुमकिन है वो 1 आध महीना मज़ीद और लेट कर दे ब्रीड, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे जो ऊपर वाले पेयर्स हैं उनकी ब्रीड लेट आए, क्योंकि ये वाला जो केज आप देख रहे हैं ये मेरा मैंने इसकी सेटिंग चेंज करी है, ये दूसरी साइड पे था जहाँ अलेक्जेंड्राइन के पेयर्स हैं। अब मैंने वहाँ पर रॉ पैरेट रख दिए हैं, यानी अलेक्जेंड्राइन के पेयर्स रख दिए हैं पूरे, और इस जगह पे जो है मैंने सारे रिंग नेक रखे हैं, ठीक है। तो इनकी जगह चेंज हुई है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम जो है मुमकिन है कि लग सकता है, तो इस वजह से थोड़ा वेट करें, क्योंकि अभी रिंग नेक का सीज़न शुरू ही नहीं हुआ है, जनवरी फरवरी में ही इनका सीज़न शुरू होता है। अभी तो अलेक्जेंड्राइन का सीज़न स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये पहला ही महीना है दिसंबर का जिसमें अलेक्जेंड्राइन का सही मायनों में जिसे हम कह लें कि अलेक्जेंड्राइन के पेयर्स स्टार्ट होते हैं। तो लोग अभी से परेशान है कि हमारे पेयर नहीं लगे तो सीज़न ना गुजर जाए, ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह आपके पास भी ब्रीड आएगी, ठीक है। न्यू पेयर्स हैं तो आप थोड़ा सा वेट करें, वो जाने वाले सीज़न में ब्रीड करेंगे। इसके अलावा जो है अगर आपने जगह चेंज करी है तो भी आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जगह की वजह से थोड़ा सा हमारा पेयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो नए सिरे से जो है उसको फिर सेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला पेयर, ठीक है, ये वाला जो है ये दूसरे सेटअप से आया है, अभी मैं इसकी पेयरिंग कर रही हूँ, ये ब्रीडर पेयर नहीं है, यानी कि ये मेल ब्रीड कर चुका है और ये फीमेल भी पहले ब्रीड कर चुकी है, ठीक है। मगर इन दोनों के मेल फीमेल जो है दूसरे थे, मगर जैसे कि ये दूसरे सेटअप से आए हैं, मेरे पास जगह चेंज हुई है, तो इस वजह से मुझे पेयर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। बीच में जो है हमने काफ़ी दिनों से नेट लगाया हुआ है, मगर अभी तक जो है नेट नहीं लगाया, क्योंकि जैसे कि हम पेयरिंग की तरीका बताते हैं किस तरह से पेयरिंग की जाती है। लोग कहते हैं 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक पेयर नहीं बना, तो बाज़ पेयर्स को जो है काफ़ी टाइम भी लग जाता है पेयर बनाने में। पहले ये पेयर ऐसा था कि अगर मैं इनको बीच में नेट लगाया हुआ था उसके बावजूद ये फ़ाइट कर रहे थे, ठीक है, यानी कि नेट के बीच में लगा होने की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एक ही केज में, ठीक है। तो बहरहाल अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पेयर का नेट भी बीच में से निकाला है और ये फ़ाइट भी नहीं कर रहे हैं आपस में, तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है उम्मीद है कि पेयर बॉन्ड हो जाएगा, पेयर लग जाएगा कि जैसे ही मैं नेट निकालूंगी तो ये पेयर जो है ब्रीड के लिए रेडी होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने पेयर को टाइम दें, क्योंकि अलग जगह से आया हुआ पेयर या मेल या फीमेल आपके सेटअप पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि जगह नई होती है, नया केज होता है, नया बॉक्स होता है, तो उसको टाइम लग सकता है। अपने पेयर को आप टाइम दें, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा जो है डिस्टर्ब ना करें पेयर को। अच्छा, इसके अलावा जो है मटकी में और बॉक्स में दोनों में ब्रीड ली जा सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक केज में हंडिया लगाई हुई है, मटकी लगाई हुई है, ठीक है, और दूसरे में मैंने बॉक्स लगाया हुआ है, तो इससे कोई इशू कोई फ़र्क नहीं आता, आपको जो आसानी हो आप वो लगा सकते हैं। अगर आपके केज में इतनी जगह है, स्पेस है कि आप अंदर मटकी लगा सकें तो आप लगा सकते हैं, या अगर आपका केज थोड़ा छोटा है तो आप बॉक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मटकी जो है वो अंदर लगती है, बॉक्स जो है वो ज़्यादातर बाहर ही लगाया जाता है, तो इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है पेयर को जो है आप फार्मूला देना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि सीज़न अगले महीने से पीक सीज़न का मतलब ये होता है कि जो पेयर्स ब्रीड पे नहीं भी लगने होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ना चलते हुए पेयर्स होते हैं वो भी सीज़न में चल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने बर्ड्स का जो है ख्याल करें, पेयरिंग करें और फार्मूले उनको देना शुरू कर दें, ताकि जैसे ही सीज़न स्टार्ट हो तो हमारे पेयर्स जो है वो हीट पर हों और फ़ौरन से ब्रीड कर दें, ठीक है। तो हम जो है उनसे 2 या 3 कलर्स ले सकें। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो आपके क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो से
रिलेटेड कोई बात आपकी समझ में ना आई हो तो भी आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप वगैरह भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा और डिटेल के साथ मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो वीडियो जैसी भी लगी हो, यकीनन अच्छी लगी होगी, और कोई बात समझ में ना आई हो तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को अच्छी से समझा सकूँ, और जो जो आपके सवालात थे उसका जो है मैं एक वीडियो जैसे कि मैंने अभी बनाई है इस तरह से जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह की नॉलेज वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।